वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अस। लास्ट टाइम हमने देखा था आप किस तरह से रिएक्ट पे कोड कर सकते हो, मतलब उसका सेटअप वगैरह किस तरह से होगा, वो इंस्टॉल किस तरह से होगा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे कौन सा आपने कमांड लिखने जिससे वो सारा सेटअप हो जाएगा। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेएस एक्स और आप किस तरह से एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हो, मतलब रेंडरिंग एलिमेंट्स आज हम देखेंगे। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल से बहुत छोटा सा जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ताकि स्टार्ट में ही कोई कॉम्प्लिकेटेड ना लगने लगे आपको ये चीज। तो बिल्कुल छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजी से कोड से, फिर आगे इवेंचुअली हम कॉम्प्लेक्स चीजों से भी समझेंगे, लेकिन स्टार्ट के लिए हम बिल्कुल इजी रखेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आज के लेक्चर में कि JSX होता क्या है। देखो, JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट XML, और XML की फर्दर फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इतनी तो बात हो गई कि भाई फुल फॉर्म्स की। ठीक है, अब बात ये आती है कि JSX होता क्या है। देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसा सिंटेक्स है जिसमें आप जब इसमें कोड लिखते हो ना, तो आपको बजाहिर वो कोड ऐसे लग रहा होता है कि भाई ये HTML है, लेकिन एक्चुअली में ये होती जावास्क्रिप्ट है। अब अगर मैं आपको इसको विद एग्जांपल दिखाऊं, तो देखो यहाँ तक का काम हमने लास्ट टाइम किया था कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था आप किस तरह से जो है ना वो कुछ भी कोड लिखकर आप किस तरह से ब्राउजर पर इसको देख सकते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि JSX क्या होती है। देखो, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो HTML है, यहाँ पर तो H1 टैग यूज हो रहा है, ये तो HTML है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये देख जरूर HTML जैसी रही है, लेकिन ये है JSX। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हम HTML में भी तो काम कर सकते हैं, HTML में हम काम क्यों नहीं करते। उसकी रीजन ये होती है, देखो रिएक्ट की खास बात है कि ये डायनामिक होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही बताया था। इससे होता क्या है कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट में चेंजिंग करी है ना, तो सिर्फ वही पार्ट रिफ्रेश होगा, पूरा जो है ना आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जबकि आप HTML में कोड करो तो आप कहीं पर भी चेंजिंग करते हो, आपका पूरा HTML पेज रिलोड होता है। तो इससे होता ये है कि टाइम उधर ज्यादा लग रहा होता है। इसके अलावा ये आपके कोड को क्लीन करता है, मतलब ये कि आपका कोड रीडेबल रहता है। हम जब नॉर्मली वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें HTML पेजेस ज्यादा भी बनाने पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि उतने ज्यादा उसमें कोड हुआ होता है कि आप उसको फिर आपको अगर उसका कोड दोबारा कहीं पे यूज करना है तो वो हार्ड टू यूज हो जाता है। यहाँ पर आप इजीली छोटे कंपोनेंट्स में वर्किंग कर रहे होते हो, मतलब उसको फिर बाद में आप रीयूज भी कर सकते हो। JSX को लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला JSX को लिखने का रूल ये होता है कि हमेशा ये पेरेंट एलिमेंट में लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि एलिमेंट एक था तो यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी एक पेरेंट एलिमेंट बनाने की। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर एक और एलिमेंट होता, लेट से मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास एक और एलिमेंट होता, मतलब ये कि यहाँ पर मैं इसको H2 की हेडिंग कर देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर हेलो वर्ल्ड। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकेंड, हेलो वर्ल्ड लिख दूं मैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मुझे एरर दे रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई गलती नहीं है। उसकी रीजन ये है कि JSX को लिखने का रूल होता है आपने हमेशा इसको पेरेंट एलिमेंट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक पेरेंट एलिमेंट बना लेती हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करूंगी, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगी। देखो, अब ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका JSX का ये रूल आपने लाजमी याद रखना है। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं कि अभी मैं सारी चीजों की तरफ एक साथ नहीं जा रही हूँ। उसकी रीजन यही है कि अभी स्टार्टिंग पर है, हम चीजें कोई कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए भी हम इजी रख रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं चीज दिखाऊं, देखो आपने अब करना क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक पेरेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर हमें जो भी JSX लिखनी होती है वो हमें पेरेंट एलिमेंट के अंदर लिखनी होती है। अच्छा, हाथ के हाथ दूसरा रूल भी यहाँ पर देख लेते हैं, फिर साथ में ही उस तरफ चलेंगे। देखो, जब भी आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखते हो आपको वो लिखनी पड़ती है किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अगर कोई वेरिएबल बना लूं और लेट से मैंने यहाँ पर एक नेम का वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर मैंने नेम इसमें लिख दिया अली। अच्छा, जब मुझे अब इसको यूज करना होगा तो मैं इसको यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकती हूँ। ये भी हमारे पास रूल होता है JSX के अंदर, आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अच्छा, इसको सेव करके एक बार मैं आपको ब्राउजर पर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखता रहे कि भाई जो हम चेंजिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आती हूँ, तो ये देखो अच्छा, ये मुझे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। मैं इसको यहाँ पर इससे बाहर ले आती हूँ ताकि ये मुझे
इस तरह से शो ना करे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, तो ये देखो अब ये मुझे जो मैंने जो भी चीज इसके अंदर मतलब जावास्क्रिप्ट डालनी है, आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपको उसको यहाँ पर यूज करना है अपने कोड के अंदर, वो आप यूज करते हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि आप एलिमेंट्स को रेंडर किस तरह से कर सकते हो। मतलब ये कि ये जो आपको चीजें यहाँ पर ब्राउजर पर होती हुई नजर आ रही हैं, वो किस तरह से नजर आ रही हैं। एचटीएमएल तो हम यूज कर नहीं रहे। रेंडर करने का मतलब ये होता है कि रिएक्ट जेएस का काम होता है कि ये आपके एलिमेंट्स को रेंडर करता है। आपने यहाँ पर जो भी लिखा है वो ब्राउजर पर किस तरह से वो शो करवाएगा, ये काम होता है रिएक्ट जेएस का। अब ये होता किस तरह से, देखो मैंने आपको बताया, आप जितना भी जेएसएक्स में काम लिख रहे होते हो वो आप एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर लिखते हो। ठीक है। अब पेरेंट एलिमेंट किस तरह से रेंडर हो रहा होता है वो, उसके लिए आप करते क्या हो कि आप यहाँ पर आते हो। देखो यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएक्स में आपकी जो भी सारी जो है वो जितने भी आपने कंपोनेंट्स बनाने होते हैं आप ऐप डॉट जेएसएक्स में बनाते हो, लेकिन जो मेन एंट्री पॉइंट होता है वो ये होता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि आपने यहाँ पर सिंपली आकर क्या करना होता है, आपने ये वाली लाइन लिखनी होती है कि भाई क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो भी एलिमेंट मिले जिसको आईडी रूट मिली हुई हो उसको आप रेंडर कर दो। ठीक है, सिंपल। अभी मैं आपको इन चीजों का भी बताती हूँ। अब रूट आईडी वाला एलिमेंट कहाँ पर आपको पता चलेगा, एचटीएमएल के अंदर आकर आपने बॉडी में क्या किया, आपने ये पेरेंट एलिमेंट जो भी बनाया होता है आप उसको आईडी दे देते हो जो भी आपको देनी है। यहाँ पर रूट दी हुई है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको आईडी देनी है आप यहाँ पर वो दोगे और फिर यहाँ पर मेन पर आकर आप वही यहाँ पर आईडी मेंशन कर दोगे। तो वो करेगा क्या, उस वो जो एलिमेंट होगा जिसको ये वाली आईडी मिली हुई होगी वो उसको रेंडर कर देगा, मतलब वो उसको आपको ब्राउजर पर दिखा देगा। ठीक है ना। अब ये काम हो किस तरह से रहा है, अब आप बोलोगे भाई ये तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो होता ही है कि जब आप पहला रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हो ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपके पास एक स्टार्टर टेम्पलेट आपके पास मौजूद होता है। ये सारी चीजें ये मैंने नहीं लिखी हैं, ये मेरे पास पहले से मौजूद थी। आप भी जब स्टार्ट करोगे ये आपके पास पहले से मौजूद आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। इसी तरह इंडेक्स में आके आपके पास एचटीएमएल का टोटल ये एक पेज होता है जिसके अंदर आप जो है ना वो आईडी वगैरह मेंशन करते हो पेरेंट एलिमेंट की। टोटल सिर्फ इतना आपके पास एचटीएमएल लिखी हुई होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये मैंने नहीं लिखा। तो उसमें होता ये है कि ये आपको रिएक्ट ऑलरेडी लिख कर देता है, एक टेम्पलेट पहले से ही बना कर देता है ताकि आपको चीजें स्टार्टिंग में समझ में आए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इतना तो आपको काम समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर मैंने नाम स्टोर करवाया और बाद में अगर मुझे उसको अपने कोड में लिखना था तो वो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। ये दो रूल्स हमने देख लिए जेएसएक्स को लिखने के। अब हमने यहाँ पर इसको लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, मतलब ये कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है आपने वो एक्सपोर्ट करवा दिया। अब भाई आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया है तो वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी होगा। इंपोर्ट आपने इसको यहाँ पर करवा दिया, यहाँ पर आपने एक ऐप को सॉरी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने ऐप को एक्सपोर्ट करवाया था, यहाँ पर आके आपने इसको इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये यहाँ से आ रही हैं। इसके अलावा आपको मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये आपकी काम की चीजें नहीं है। ये आपकी जो है ना वो सीएसएस बेसिक जो है ये इंपोर्ट हुई भी है तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, इससे भी आपको कोई काम नहीं है। आपका फिलहाल काम सिर्फ इस चीज से। अच्छा, आप बोलोगे ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है, देखो स्ट्रिक्ट मोड आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो स्ट्रिक्ट मोड में होता ये है कि आपका वैसे तो इससे कोई काम नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो आपको ये बताता है अगर आप कोई ओल्ड फीचर्स यूज कर रहे हो तो वो आपको इंडिकेट कर देता है, उसकी वार्निंग दे देता है। आपको कोड में गलती हो जाए उसकी वार्निंग दे देता है। तो ये काम कर रहा होता है बेसिकली डेवलपर्स के लिए होता है, इसका प्रोडक्शन से कोई ऐसा लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली आपने जो है ना वो रेंडर करवा दिया अपने एलिमेंट को। इसके अलावा आपने इसमें स्ट्रिक्ट मोड लगा दिया, मतलब जो काम मैंने आपको अभी बताया वो करेगा। ये किस पर करेगा, वो ये इस पर करेगा। ठीक है ना, ऐप जो आपने यहाँ से उठाई है ना जितना भी कोड होगा वो ये काम स्ट्रिक्ट मोड वाला काम ये इस पर कर देगा। तो ये आज का जो है ना हमारे सिंपल सा टॉपिक था, आप किस तरह से एलिमेंट्स को रेंडर कर सकते हो, आप किस तरह से जो है ना वो जेएसएक्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जेएसएक्स होती क्या है, इसके कुछ लिखने के रूल्स क्या होते हैं।
आज का हमारा यही छोटा-सा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ये नोट्स और आपको कोड, ये आपको नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो इसको। आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ही देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।